अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें भारत की और अजमेर शरीफ की, तो एक ये भी न्यूज़ चल रही है कि वहां पर कहा गया है कि जी जो हिंदूज हैं उनका बाइकआउट किया जाए, उनके साथ किसी किस्म की कोई चीज उनसे ना ली जाए, ना खरीदी जाए, ना कोई डोनेशन लिया जाए। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, अगर हिंदू अजमेर शरीफ जाना बंद कर देता है तो अजमेर शरीफ में ताला लग जाएगा, क्योंकि अजमेर शरीफ में 80-90% हिंदू ही जाता है वहां पे। ये बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं वहां पे। आप फोटो देख लीजिए, आप इंटरनेट पे गूगल सर्च करिए अजमेर शरीफ की, बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं, सारे के सारे हिंदू। ठीक है, वहां पे जाते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर जाते हैं मन्नत मांगने के लिए। एक आस्था है मन में, अच्छा है बुरा है वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, अगर किसी को वहां पे जो भी खादिम वगैरह हैं, अगर उनको 1 रुपए का भी मन में शक है, 1 रुपए का उनके मन में शक है कि भाई ऐसा है कि हिंदुओं को बॉयकॉट तो कर दो, हम तो चाहते हैं बॉयकॉट करें, हिंदू खुद ही नहीं जाएंगे वहां पे जो भीड़ लगती है ना हरजू जी, वहां पे जो भीड़ लगती है वो कौन है? वो लोग कौन जाते हैं? इनको जो अपने ऊपर जो दरगाह वालों का अपने ऊपर एक घमंड है, गुरूर है कि भाई हम बड़े तीसमार खान हो, नहीं तुम्हें तीसमार खान बनाया गया है और वो हिंदुओं ने बनाया तीसमार खान। अगर वहां पे हिंदू बॉयकॉट नहीं, अगर कल हिंदू बोले कि हम नहीं जा रहे अजमेर को जानता कौन है? अजमेर में है क्या? अजमेर में है क्या? अजमेर में कुछ भी नहीं है। एक बहुत शानदार स्कूल जरूर है वहां पे, मेयो कॉलेज। इट्स अ वंडरफुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बड़े बड़े लोग वहां से निकले हैं, मेरे कई दोस्त भी हैं मेयो कॉलेज से। पर अगर आप मेयो को निकाल दें और दरगाह शरीफ को निकाल दें, वहां पे कुछ है नहीं, वहां पे देयर इज नथिंग इन अजमेर। तो मैं तो चाहता हूँ बॉयकॉट करें। ये क्या बॉयकॉट करें? मैं तो चाहता हूँ हिंदूज बॉयकॉट करें। कि आपको क्यों जाना है यार? आपको क्या क्या मिल रहा है वहां पे अजमेर शरीफ में जाने के लिए? वैसे भी इस्लाम में तो मानते नहीं, कब्रों पे चादर चढ़ाना और ये सब तो इस्लाम में हराम माना जाता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पता ही है, जो हजरत मोहम्मद साहब की कब्र थी सऊदी अरेबिया में, वो तो शिफ्ट कर दी सऊदीज ने। वहां पे पता नहीं कोई मॉल बनाया, पार्किंग लॉट बना दिया, कुछ बताया, मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वहां पे पार्किंग लॉट उन्होंने बना दिया, कुछ बना दिया वहां पे स्ट्रक्चर, उनकी भी कब्र शिफ्ट कर दी। तो ये सब जो मजारों में जाना, चादरें चढ़ाना, ये तो गैर इस्लामी है। ये इस्लाम में इसका कोई स्कोप है ही नहीं। आप तो जब सर झुकाते हैं किसी पीर के सामने, या आप पीर की जो कब्र है आप उसके सामने सर झुका रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके सामने सजदा कर रहे हैं। मुसलमान को तो बोला है कि सिर्फ तुम अल्लाह के सामने सजदा करोगे। इवन हजरत मोहम्मद के सामने कहते हैं कि सजदा नहीं होता हजरत मोहम्मद साहब का। इज्जत उनकी पूरी है, रिस्पेक्ट उनकी पूरी है, वो आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह के, ये बात तय है इस्लाम में। लेकिन सर मुसलमान का उनके सामने भी नहीं झुकेगा, सर झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने। तो ये कब्रों पर जाकर सर क्यों झुका रहे हैं मुसलमान? आप पहले ये बताइए मुझे। ये तो पूरा फ्रॉड गेम है, ये तो हो ही नहीं, क्योंकि ये गैर इस्लामी है, नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और हिंदुओं से मैं पूछता हूं कि तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो? अगर भाई कोई तुम्हारा गर्दन ही काट रहा है, या तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा है, या ब्लैकमेल नहीं सॉरी ब्लैकलिस्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा, अगर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है तो फिर तुम्हें क्यों जाना है वहां पे? करो ब्लैकलिस्ट, अच्छी बात है। सही, बिल्कुल, लेकिन ये चीज होनी नहीं चाहिए और इस तरह की सिचुएशन जो है वो किसी तरीके से कम होती भी नजर नहीं आ रही। ये एक बड़े अफसोस की बात है। आरजू जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को पता नहीं है, और लोगों को एक किताब है एमजे अकबर साहब की, बड़े एक नाम है, मंत्री रह चुके हैं मोदी जी की कैबिनेट में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। उनकी किताब है राइट आफ्टर राइट। आप वो किताब पढ़िएगा, आप मंगवाइए वो किताब पढ़िए, आपको तब पता लगेगा। ये सब जो लोगों ने एक चीज बांध रखी है ना, गंगा जमुनी तहजीब, ये पता नहीं, दिस इज ऑल एन इन्वेंशन। ठीक है, इंडिया में रिलीजियस फॉल्ट लाइंस बहुत पहले की हैं, आज की नहीं है। 1947 में नेबर ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, 1947 में पड़ोसी ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? तब तो मोदी जी पैदा नहीं हुए थे ना, लेकिन पड़ोसी ने पड़ोसी का गला काटा क्यों? जो इतने राइट्स हुए जितने साल कांग्रेस पावर में थी, आरजू जी अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा हजारों की तादाद में राइट्स हुई हैं। मैं 100 की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हजारों की तादाद में राइट्स हुई हैं, छोटी और बड़ी। वो किसने करवा दी? वो मोदी जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे? कैसे हो गया? तो ये जो रिलीजियस फॉल्ट लाइंस हैं इंडिया में बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। तो जिन लोगों ने ये, आजकल जो लोग हैं ना, कल के बच्चे जो पैदा हुए हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, oh no, ever since Modi has come there has been a problem. This problem has existed for a very long time, even before partition. जब अंग्रेज थे तब भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान की राइट्स हो चुकी। वो तो ये भी कहा जाता है कि मोदी जी के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम जो है उनकी कैबिनेट में नहीं है, लास्ट जो थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। नहीं, रिजाइन जो करा है ना उन्होंने, जिन शख्स ने रिजाइन करा है उनका अगले दिन लास्ट डे था। राज्यसभा क्या होता है कि ऐसा होता है कि यू आर नॉट इलेक्टेड टू द राज्यसभा, यू आर अपॉइंटेड इन अ वे। इलेक्शन उसका दूसरे किस्म का होता है, इट्स नॉट लोग वोट डाल के जैसे लोकसभा में, इट्स द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उनका खत्म हो गया सिस्टम, उनका टेन्योर खत्म हो गया, ही हैड टू रिजाइन। भाई आपका टेन्योर है, अगर आपका 6 साल का टेन्योर है तो आप क्या बोलेंगे क्योंकि मैं मुसलमानों में 10 साल करूंगा? ऐसा तो नहीं होता। वो सबके लिए 6 साल है, वो हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए 6 साल है। उनका 6 साल खत्म हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब देखते हैं, मुझे ऐसा
ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके लिए कुछ अच्छा मोदी जी ने कुछ लड्डू खास बना के रखा हुआ उनको खिलाने के लिए, क्योंकि पुराने भाजपा ही है वो। नहीं देखिए, अगर हम लोग गलत समझ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान वालों को, तो ये बात अंडरस्टैंड की जा सकती है कि हमें वहां का सिस्टम नहीं पता या हमें नहीं समझ आ रही। आप कैसे इंडियंस ही उठ के इस तरह की ट्वीट्स लगा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी पहली बार ऐसा हो गया कि इस तरह से कोई नहीं है और 75 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इंडियंस क्यों इस तरह से लिख रहे हैं? फिर देखिए 130 करोड़ लोग हैं अर्जुन जी, अलग अलग मुख्तलिफ बयानात होंगे लोगों के, एंड इट्स ओके, ठीक है ना। किसी को ऐसा लगेगा, किसी को वैसा लगेगा, और ठीक है, इट्स ऑल राइट। अगर लोग ऐसा कहते हैं, देखिए बीजेपी ने कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया, मोदी जी ने कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया, ठीक है। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा काम क्या है? ऑपोजिशन इंडिया में एक्चुअली बात यह है कि ऑपोजिशन अपना काम भूल गई। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी, जिनमें कांग्रेस शामिल है और भी दीगर पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना बेसिक ड्यूटी है वो भूल गई। उनको लगता है कि उनका काम है मोदी जी की टांग खींचना और मोदी जी को गाली देना। असल में उनका असली काम है इलेक्शन जीतना। किसी भी पॉलिटिशियन का पहला काम होता है इलेक्शन। आप लोगों की, अगर आपको सेवा करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, तो आप तब खिदमत करेंगे ना जब आप इलेक्शन जीतेंगे। लगातार 15 साल से इलेक्शन हारते हुए आ रहे हैं। अब ये ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ट्विटर पे रह गई हैं, जहां से आप पढ़ते हैं ना। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए